वेलकम इन माय चैनल कवितास क्लासेस। आज हम लोग एक वन अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर आवर फूड, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, कोई खाना खाना चाहिए तो क्यों वो खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना खाने से क्या हमें बेनिफिट है, ख़राब खाना खाने से क्या हानि है, ये सभी हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Food is an essential part of our lives. It gives us energy and nutrients to grow and develop. It keeps us healthy and active. We move, work, play, think, and learn only due to the energy that our food gives us. भोजन हमारे लिए एक प्राथमिक चीज़ों में से एक है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, पोषक पदार्थ मिलते हैं जो हमें ग्रो करने में और डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जिससे हम बढ़ते हैं, हमारा शरीर बड़ा होता है, हम डेवलप होते हैं। ये हमें हेल्दी और एक्टिव रखता है। हम कोई भी काम कर पाते हैं, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, जैसे हम कोई काम कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, खेल पाते हैं, सोच पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं, तो वो केवल इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में वो एनर्जी रहती है ये सब काम करने के लिए, और ये एनर्जी हमें भोजन देता है, हमें फूड से ये एनर्जी मिलती है। अब आगे देखिए, फूड फॉर अस। What happens when you skip your meal? You feel tired and lazy. Food gives us energy to work and play. All living things need food, air, and water to live. We need food mainly for 4 reasons. यदि आप खाना ना खाओ, अगर आप एक पूरा दिन खाना नहीं खाओ तो आपको कैसा लगेगा? तो आप बहुत ही थका थका महसूस कीजिएगा, बहुत ही आलसी महसूस कीजिएगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपने भोजन नहीं किया है, और जो भोजन से हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी नहीं मिल रही, इसलिए आप थके थके टायर्ड महसूस करते हो, लेज़ी महसूस करते हो। तो इसलिए इस तरह आपको पता चल जाता है कि भोजन हमें एनर्जी देता है, और उसी एनर्जी का यूटिलाइज हमारा बॉडी हर तरह का काम करने के लिए यूटिलाइज करता है। इसलिए सभी लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर चाहिए जीवित रहने के लिए। ये 3 चीज़ें लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल हैं। हमें भोजन किन 4 मुख्यतः चीज़ों के लिए चाहिए, किन 4 रीजंस से चाहिए, उसे चलिए देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन 4 रीज़न आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहला है इट गिव्स अस एनर्जी। यह हमें एनर्जी देती है, इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता है। इट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। यह हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट हेल्प अस टू ग्रो। यह हमें ग्रो करने में, बढ़ने में मदद करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़। यह हमें बीमारियों से भी बचाता है। तो इतने सारे चीज़ हमारा भोजन करता है, इसलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। Our meal is the food eaten at one time. Generally, we have 3 main meals in a day, namely breakfast, lunch and dinner. Meal भोजन है जिसे हम एक समय में खाते हैं, ठीक है। तो हम मुख्यतः एक पूरे दिन में 3 भोजन लेते हैं, ठीक है। 3 बार एक दिन में भोजन करते हैं। एक सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात में डिनर। देखिए, ब्रेकफास्ट क्या है? ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे विच इज़ ईटन इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। जो सुबह हम लोग नाश्ता करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारे दिन का, किसी भी दिन का सबसे पहला भोजन होता है ब्रेकफास्ट, जिसे हम सुबह में खाते हैं। लंच इज़ द मील दैट वी ईट इन द आफ्टरनून। और लंच हम लोग दोपहर में लंच करते हैं। डिनर इज़ द मील दैट वी ईट एट नाइट। और डिनर वह मील है जिसे हम नाइट में खाते हैं, रात में खाते हैं। तो सुबह के मील को ब्रेकफास्ट, दोपहर के मील को लंच और रात के मील को, रात के भोजन को डिनर कहा जाता है, ठीक है।
Some people eat vegetarian food, that is the food items that we get from the plants such as vegetables and fruits. Many other peoples like non-vegetarian food, that is the food items which we get from animals लाइक मीट एंड एग्स। आप लोग वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, आप लोग जानते होंगे। तो मुख्यतः दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। जो एक वैसे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जो शाकाहारी हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद करते हैं, जो मांसाहारी है। शाकाहारी मतलब वैसे भोजन जिसे पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, वो वेजिटेरियन फूड है। और नॉन वेजिटेरियन वैसे फूड जिसे हम किसी एनिमल्स से प्राप्त करते हों, जैसे मीट, एग्स, ये सभी नॉन वेजिटेरियन फूड है। फिश, ये सभी नॉन वेजिटेरियन फूड है। तो आपके घर में भी हर जगह पे दो तरह के ही भोजन लोग करते हैं, एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। अब आप बताओ, आप कमेंट करके बताना कि आप क्या खाते हो, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। Different kinds of food. We need different kind of food in our diet every day. Different food helps us in different ways. Some food items give us energy to work and play. Some food items help us to grow or fight disease. हमें अलग अलग तरह के भोजन की ज़रूरत होती है। हम प्रत्येक दिन अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। अगर हमें एक ही भोजन हमेशा हर दिन दिया जाए तो क्या होगा, ये हमें खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, हम भी थोड़ा बोर हो जाएंगे एक तरह का खाना खाकर, और यह हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स के लिए, हर तरह के पोषक पदार्थ प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम खेल पाते हैं, काम कर पाते हैं। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिससे हमारा शरीर बढ़ता है, और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितने कितने तरह के फूड आइटम्स होते हैं। अब देखिए, एक है एनर्जी गिविंग फूड, नाम से ही पता है, बस वैसे फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती हो। सम फूड आइटम्स give us energy. These food items are sugar, potato, rice, oil, ghee, butter and cheese. Since these food items give us energy to work and perform day-to-day activities, these are called energy giving food. तो कुछ फूड आइटम्स कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इस तरह के फूड आइटम्स है सुगर, पोटैटो, राइस, ऑयल, घी, बटर, चीज़, ये सभी एनर्जी गिविंग फूड है। इसे खाने से हमारे शरीर में ताकत आती है। चूँकि इन सब भोजन से एनर्जी हमें मिलती है, इसलिए इस तरह के भोजन को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। देखो, बॉडी बिल्डिंग फूड, सम फूड आइटम्स लाइक पीज, बीन्स, फिश, eggs and milk help us to grow. These food items are called body building food. These help us in building our bones and muscles. अब कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं, यहाँ पर नेम से ही कंफर्म है, बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब ऐसे फूड जो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी को बनाता है। तो सम फूड आइटम्स लाइक पीज, बीन्स, फिश, एग्स एंड मिल्क हेल्प अस ग्रो। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जैसे पीज यानी मटर, बीन्स, फिश, एग, मिल्क, ये हमें बढ़ने में मदद करते हैं, हमारे शरीर को बढ़ाते हैं। तो ऐसे फूड आइटम्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, यानी ये हमारे शरीर को बनाते हैं। ये हमारे शरीर में हड्डी और मसल्स को बिल्ड करने में, बनाने में हेल्प करते हैं। अब देखिए, एक है प्रोटेक्टिव फूड। तो फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. They protect us from many diseases. Therefore, they are called protective food. Cereals, milk, green leafy vegetables and fruits are protective fruits.
कुछ ऐसे फूड होते हैं, कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, यानी हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। तो ऐसे फूड को ही प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। ऐसे फूड हमें बीमार होने से बचाते हैं। तो कुछ ऐसे फूड के नाम है, ये है सीरियल्स, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सभी प्रोटेक्टिव फूड है। इसलिए कहा जाता है कि हर दिन दूध पियो, चावल रोटी वगैरह खाओ, फ्रूट्स खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। हैव यू ईटन ए सलाद? आपने कभी सलाद खाया है? बिल्कुल ज़रूर आपने सलाद खाया होगा। आर द वेजिटेबल्स इट कुक or raw? Vegetables like cucumber, radish, carrot, and tomato can be eaten raw, but the vegetables and fruits must be washed properly before we eat them. After proper washing, they become dust free and germ free. आपने सलाद ज़रूर खाया होगा। तो सलाद में जो भी सब्जियां होती है, क्या वे पके होते हैं या कच्चा होता है? तो सलाद में तो सभी सब्जियां कच्चा ही होते हैं। कुछ वेजिटेबल्स जैसे कुकुम्बर यानी खीरा, रेडिश यानी गाजर, रेडिश यानी मूली, कैरट मतलब गाजर, एंड टोमेटो यानी टमाटर, ये सभी इन सभी सब्जियों को हम कच्चा भी खाते हैं सलाद के रूप में। लेकिन हम जो भी सब्जी या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी हम खाएं, उसे खाने से पहले हमें पानी से अच्छी तरह ज़रूर धो लेना चाहिए, ताकि खाने से पहले वो डस्ट फ्री हो जाए और जम फ्री हो जाए। यानी सब्जी के ऊपर जो भी डस्ट लगा हो या जम लगा हो, वो पानी के साथ धुलकर हट जाए। अब देखिए ड्रिंकिंग वाटर। अब भोजन करना तो ज़रूरी है, लेकिन भोजन के साथ साथ पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। देखो क्यों? वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी. It is present in all parts of our body. It helps us to maintain the temperature of our body. Water is also useful in digestion. It helps us in throwing the waste material from the body. We must drink 6 to 8 glasses of fresh and clean water every day. भोजन की तरह ही पानी भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हमारे शरीर के हर एक अंग में वाटर प्रेजेंट रहता है, पानी रहता है। यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और यह हमारे शरीर के डाइजेशन यानी पाचन में भी सहायता करता है। यह हमारे शरीर के अंदर के वेस्ट मटेरियल यानी गंदे मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसलिए हमें प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 ग्लास वाटर ज़रूर पीना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी पानी पिए वो फ्रेश हो और क्लीन हो, यानी हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। इससे आप अच्छे होने के बजाय और बीमार पड़ जाओगे, नई नई बीमारियां आ जाएंगी। इसीलिए हमेशा फ्रेश और क्लीन वाटर पीना चाहिए। अब देखो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब हम लोग तो पढ़ लिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। बिसाइड क्लीन वाटर एंड हेल्दी फूड, वी ऑल्सो नीड क्लीन सराउंडिंग्स, फ्रेश एयर एंड इनफ सनलाइट टू स्टे हेल्दी. आवर गुड हैबिट्स आर एज फॉलो. हमें साफ पानी और हेल्दी फूड के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे साफ सुथरा वातावरण, फ्रेश हवा, पर्याप्त सूर्य का धूप, ये सभी हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं। नीचे कुछ हेल्दी अच्छी आदतें हैं, उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स्ड आवर एवरी डे. हमें प्रत्येक दिन अपने भोजन को सही समय पर करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं हो कि अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है 9 से 10 बजे तक, तो आप ब्रेकफास्ट 12 बजे करो। अगर ऐसा होगा तो फिर आपका पूरा भोजन ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए
सारा भोजन हमेशा टाइम पे करना चाहिए। नेवर स्किप एनी मील, कोई भी मील को स्किप नहीं करना चाहिए। मतलब एनी मील का मतलब क्या है, मतलब हम एक दिन में 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो हमें इन सब में से कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए। यानी प्रत्येक दिन हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, प्रत्येक दिन हमें लंच करना चाहिए और प्रत्येक दिन हमें डिनर करना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें अपने हाथ को भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद अच्छे से धोना चाहिए। नेवर ईट फूड इन अ हरी, क्लीन च्यू योर फूड वेल, कभी भी भोजन को हड़बड़ी में नहीं खाना चाहिए, हमेशा भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। हमारे डाइजेशन का आधा काम हमारे मुंह में ही हो जाता है, यानी जब हम भोजन को चबा चबा के खाते हैं तो हमारा आधा डाइजेशन तो मुंह में ही हो जाता है। तो चबा चबा कर भोजन करने से हमारा खाना अच्छे से पचता है और हम हेल्दी रहते हैं। एवॉइड ईटिंग जंक फूड, हमें जंक फूड को एवॉइड करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट अनकवर्ड फूड सोल्ड बाई हॉकर्स, हमें दुकानों में ऐसे भोजन जो अनकवर्ड हो, ढका हुआ नहीं हो, ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनकवर्ड भोजन पे मक्खी मच्छर ये सभी बैठते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं, इसलिए हमें बिना ढका भोजन नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ईट इनफ ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हमें मौसमी सब्जियां और फल खाने चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक व्हेन वी हैव फूड इन आवर माउथ, जब हमारे मुंह में खाना हो, मतलब जब हम खाना खा रहे हो तो हमें बात नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड, हमें भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता होगा, बट ज़रूर आपको भी पता होगा, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसे भोजन नहीं मिल पाता है, वो कचरा में भोजन ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, चलो कहीं तो भोजन मिल जाए। तो उन बच्चों के बारे में सोचिए, आपके पास आसानी से भोजन अवेलेबल है तो आपको भोजन मिलता है, आप फेंक देते हो, लेकिन आपको भोजन नहीं फेंकना चाहिए। एक भोजन के लिए कई सारे लोगों का मेहनत होता है, किसान होते हैं, आपके मम्मी पापा बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके आपको भोजन मिल पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से नेवर वेस्ट फूड, कभी भोजन को वेस्ट मत करो। आपको जितना खाना हो उतना ही थाली में लो, जितना, अगर ज़्यादा खाने का इच्छा है तो पहले थोड़ा सा लो ना, उतना खाना फिनिश कर लो, उसके बाद और खाना लो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कभी भोजन वेस्ट मत करना। ओके, तो आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।